आखिर सावन में ही क्यों निकलती है कांवड़ यात्रा? हरिद्वार से जल लाने का रहस्य। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना आते ही हजारों लाखों भक्त कंधे पर कांवड़ उठाकर हरिद्वार की ओर क्यों निकल पड़ते हैं? कोई पैदल चलता है, कोई नंगे पैर चलता है, कोई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता है। कंधे पर होती है एक कांवड़, उसमें होता है पवित्र गंगा जल और दिल में सिर्फ एक नाम, बोलबम। लेकिन आखिर सावन में ही यह यात्रा क्यों होती है? हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव को ही क्यों चढ़ाया जाता है? और इस परंपरा के पीछे कौन सी धार्मिक कथा और आस्था जुड़ी हुई है? आज की कहानी आपको इसी रहस्य से रूबरू कराएगी। कहानी शुरू होती है उस समय से जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन से एक के बाद एक अद्भुत चीजें बाहर निकल रही थीं। लेकिन अचानक समुद्र से निकला भयंकर विष, हलाहल। उस विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि उसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ने लगा। देवता घबरा गए, आर्षि मुनि चिंतित हो गए। सृष्टि के विनाश का खतरा सामने दिखाई देने लगा। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। महादेव ने संसार को बचाने के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और तभी उन्हें नीलकंठ कहा गया। लेकिन हलाहल की गर्मी अत्यंत तीव्र थी। देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव को शांत करने के लिए जल अर्पित किया। इसी धार्मिक मान्यता से जुड़ी एक भावना आगे चलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। और फिर आता है सावन का पवित्र महीना। मान्यता है कि सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भक्त शिवजी की पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा, इसके पीछे भी भक्तों की गहरी आस्था है। कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार और गंगा के अन्य पवित्र तटों तक पहुंचते हैं। वे गंगा जल को कांवड़ में रखते हैं और फिर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों की ओर पैदल यात्रा शुरू करते हैं। सोचिए, कंधे पर कांवड़ है, पैरों में छाले हैं, रास्ता लंबा है, थकान शरीर को रोकना चाहती है, लेकिन भक्तों की जुबान पर एक ही आवाज होती है, बोलबम, हर हर महादेव। कहा जाता है कि उनके लिए यह सिर्फ पैदल चलना नहीं होता, यह एक संकल्प होता है। यह अपनी श्रद्धा को महादेव के चरणों तक पहुंचाने की यात्रा होती है। हरिद्वार से गंगा जल लेने के पीछे भी गंगा की पवित्रता और भगवान शिव से उसका गहरा संबंध भक्तों की आस्था का केंद्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां गंगा जब धरती पर आईं, तब उनके वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। इसीलिए गंगा और महादेव का संबंध अत्यंत पवित्र माना जाता है। कांवड़िए गंगा जल लेकर वापस लौटते हैं और सावन के दौरान शिवलिंग पर उस जल से अभिषेक करते हैं। लेकिन इस यात्रा में सिर्फ जल ही महत्वपूर्ण नहीं होता, नियम भी महत्वपूर्ण होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार कई तरह के नियमों का पालन करते हैं। वे सात्विक भोजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। कई भक्त अपनी मनोकामना लेकर यात्रा शुरू करते हैं। किसी के मन में परिवार के लिए प्रार्थना होती है, कोई अपने जीवन की परेशानी लेकर महादेव के दरबार में जाता है, कोई धन्यवाद देने जाता है और कोई सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उसके दिल में महादेव के लिए प्रेम होता है। यही वजह है कि रास्ते में जब कोई कांवड़िया थक जाता है तो दूसरा भक्त उसकी मदद करता है। कहीं उसके लिए भोजन मिलता है, कहीं पानी मिलता है, कहीं आराम करने की जगह मिलती है और हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देती है, हर हर महादेव। यही कांवड़ यात्रा की सबसे खूबसूरत भावना है। ये यात्रा हमें बताती है कि भक्ति सिर्फ मंदिर में हाथ जोड़ने का नाम नहीं है। कभी कभी भक्ति वह भी होती है जब इंसान कठिन रास्ते पर चलते हुए भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। जब पैर जवाब देने लगे, फिर भी मन कहे बस महादेव तक पहुंचना है, और जब आखिरकार भक्त अपने गांव या शहर के शिव मंदिर में पहुंचता है, वह अपने साथ लाया हुआ गंगाजल शिवलिंग पर अर्पित करता है। उस पल उसकी पूरी यात्रा जैसे सफल हो जाती है। सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता, थकान, दर्द, पसीना
सब कुछ एक क्षण में भक्ति में बदल जाता है। वह हाथ जोड़कर महादेव से कहता है, महादेव, मेरी ये छोटी सी भक्ति स्वीकार कर लेना। शायद यही कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि महादेव को पाने के लिए कोई बड़ी चीज जरूरी नहीं। जरूरी है तो सिर्फ श्रद्धा, विश्वास और सच्चा मन। सावन हमें यही याद दिलाता है कि जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। इसलिए जब अगली बार आप सावन में किसी कांवड़िए को सड़क पर चलते हुए देखें तो सिर्फ उसे एक यात्री मत समझिएगा। उसके कंधे पर सिर्फ कांवड़ नहीं होती, उसके कंधे पर उसकी आस्था होती है। उसके साथ सिर्फ गंगा जल नहीं होता, उसके साथ उसकी मनोकामना और विश्वास होता है। और उसकी जुबान पर सिर्फ एक नारा नहीं होता, वह महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा होता है। बोल बम, हर हर महादेव। अगर आपको भी महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, हर हर महादेव, और भगवान शिव से यही प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, हमारे जीवन से सभी दुख और नकारात्मकता दूर करें और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हर